एक ही दिन में 2 अदालतों से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। हुकूमत की तरफ से दावे और बातें बहुत हैं। गिरफ्तारी मुमकिन है या नहीं है, मगर क्या कोई सेकंड टियर लीडरशिप है अफसार साहब जो कप्तान की जगह संभाल सकती है, या फिर वही जमात है जैसे बाकी जमातें हैं? और फिर एक हसन साहब ने भी ऑप्शन दिया है कि कोई बंदा बंदी वहां से भी हो सकता है। उस पर तो मैं यही कह सकता हूँ कि काबे को मिल गए पासबान सनम खाने से कि पीटीआई और उसके मिसरे दी लत तोड़ देती है तुसी। अच्छा जरा तो मैं दोबारा दस दो। मिसरा शहीद कर दिया है अफसार साहब। अच्छा जरा इसको फिर आप रिवाइव कर दे, बता दें क्या है सही। ए आपके लीडर भी इसी तरह करते हैं। उन्होंने पूछा मुनीर नियाज़ी ने क्या वो कौन है? नहीं तुसी दस दो ना, लत मैं तोड़ती तुसी लत जोड़ दो ना। लत जोड़ने में टाइम है ना, लगना नहीं चाहिए जिन्ना लगा रहे हो। ए इमरान खान दी लत है नहीं जुड़नी चाहिए। चलो ठीक है, थोड़े लीडर दी लत नहीं जोड़ती तो की कह सकते हैं सर। लेकिन बात मुकाए के मिल गए ना, मेरा लीडर कोई नहीं है, याद रखना। सब तो पहला बंदा सी मैच बोल के जिन्ने ਉਹਦੇ खिलाफ लिखिया सी। इट्स ऑन रिकॉर्ड ना, ठीक है। लेकिन मेरा बंदा काम ठीक करेगा, मेरा लीडर है, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, सबके लिए ये समझे ना, फिर सबके लिए यही होना चाहिए जो डिलीवर करे और आवाम के लिए काम करे। हम भी ऐसे ही हैं हसन निसार साहब, हम भी ऐसे ही हैं। तो उसमें बात यह है कि पीटीआई का और उसके बानियान का जो सबसे बड़ा नारा यही था कि वो मौरूसियत के खिलाफ हैं, और वो ताने देते थे पीपल्स पार्टी को और नून लीग को कि ये 35-35 साल सियासत करके अब बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज के सामने मुअद्दब खड़े होते हैं। दरबार है, ये मुग़ल ख़ानदान है, शाही ख़ानदान है, लेकिन अब अपने पे पड़ी है तो ज़ाहिर है उसी रास्ते पे चलने की कोशिश हो रही है जिस पे वो दोनों जमातें चलती रही हैं। तो यही मेरा ख्याल है कि एक सबक है सबके लिए। सर तो फिर ये कुरैशी साहब, असद उमर, परवेज इलाही, फवाद चौधरी, ये बेचारे क्या कर रहे हैं? इनकी कोई जगह नहीं है। नहीं ये नहीं लीड कर सकते, इनके पास खानदान भी हैं। बात कल्चर की हो रही है ना। मैं तो कल्चर से भी ज़्यादा ये कहता हूँ कि इंसान की जिबिल्लत में है ये। इंसान उसी का साथ देता है जिस पे वो ट्रस्ट करता हो, जो एतमाद है, भरोसा है। वो भरोसा अगर किसी ने किसी पे कर लिया तो उसके बच्चों पे भी करेगा। पंजाबी में है ना, कबर जिना दी जीवे हूँ, भरोसा सिस्टम पे होता है। हाँ होता है, हमारे यहाँ तो नहीं है ना। हमारे तो आपने कल्चर की बात की है, तो हमारे यहाँ भरोसा कल्चर पे, हमारे यहाँ भरोसा बरादरी पे है, हमारे यहाँ भरोसा ख़ानदान के नाम पे है, हमारे यहाँ भरोसा इस बात पे है कि इस बंदे की कब्र को भी हम वोट डालेंगे, इस बंदे की कब्र से भी हम कमिटेड हैं, जो आपने भुट्टो का जैसे जिक्र किया। तो ये है, और पूरी मैं समझता हूँ दुनिया में और जगह भी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, ख़ास तौर पर साउथ एशिया में तो बहुत ज़्यादा है। आप इंडिया की मिसाल देख लें, बांग्लादेश में देख लें, हम भी कभी महज़ब दुनिया रहे हैं ना जी, ऐसे तो नहीं थे हमेशा। बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, लेकिन सर नहीं सर, चलो खैर ये और बहस चली जाएगी किस तरफ। अच्छा मैं वापस लाती हूँ इमरान, हम कल्चर को एक तरफ रखते हुए इमरान खान की करिश्माती शख्सियत पर वापस आते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में अफसार साहब आपके ख्याल में पीटीआई तकसीम हो जाएगी, या उनकी गिरफ्तारी की सूरत में उनकी इस करिश्माती शख्सियत को देखते हुए मकबूलियत में इजाफे का सबब होगा? इसको एड्रेस कर। देखिए मैं पिशिन कोई, जैसे मैंने आपको कहा, नहीं करता, मैं एनालिसिस अपना दे सकता हूँ जो माजी का हमारा तजर्बा है, और जिस तरह होता रहा सियासी जमातों के साथ कि अगर लीडर उसका किसी मुश्किल में आता है तो पार्टी टूटती ज़रूर है। कुछ लोग अलग होते हैं, किस लेवल तक कितने लोग अलग होंगे, क्या करेंगे, कौन कौन होगा, उस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। वो जब वक्त आएगा तभी है। मेरा ख्याल है गिरफ्तारी को इतना बड़ा इशू बना दिया गया है, ये इतना बड़ा इशू है नहीं, ये तो कोर्ट के ऑर्डर हैं। हुकूमत का इसमें अभी तक तो मुझे कोई नहीं रोल नज़र आ रहा कि वो एक कदम आगे जाती है, 2 कदम पीछे आती है। कोर्ट्स बार बार उसको कह रही हैं इमरान खान को कि आप हमारे सामने आए, पेश हों। इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे, फिर उन्होंने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की, अगेन जो एक कोर्ट का प्रोसेस है, वो फिर भी नहीं आए। तो मेरा ख्याल आज का जो ऑर्डर आया है वो इसलिए आया है क्योंकि कोर्ट को अपना लॉ तो इम्प्लीमेंट करना है, और वही हम यहाँ मुतालबा भी करते रहे इसी प्लेटफॉर्म पे कि कोर्ट अपना फैसला करे, उससे पहले गिरफ्तारी ना हो, पहले एक मुकदमे का फैसला हो। तो मुकदमे का फैसला एक प्रोसेस के जरिए होना है जिसका इमरान खान हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं। ठीक, इस राना साहब आपके पास आऊंगी। क्या मौरूसी सियासत जिसकी बात की जाती रही है उसके बगैर इमरान खान साहब कोई मजलूमियत कार्ड खेल सकेंगे, या जो हमने ऊपर इब्तिदाइये में बात की कि वो कानूनी तौर पर मामलात को चलाने की बजाय कि कोर्ट्स में पेश हों, जमानत हो जाए वापस आ जाएं, पेश हों जमानत हो वापस आ जाएं, सियासी तौर पर हैंडल करना चाह रहे हैं इशूज़ को,
इधर कोई बात हो उधर रैली निकाल लो, लोग इकट्ठे कर लो, और फिर उनके सियासी मुखालफिन कह रहे हैं कि ये तो अपने कारकुनों और लोगों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इस पूरी सूरत में इमरान खान वाहिद हैं जो पीटीआई को लेकर चल सकते हैं या कोई और भी है? देखें, वैसे तो पंजाबी में कहते हैं कि जंज दे घोड़े ते जंग दे घोड़े ही फ़र्क होता है। जो घोड़े जंज पे नाचते हैं वो जंग में ज़रूरी नहीं कि वो जंग के अंदर बहादुरी से लड़ भी सकें। और मुझे पीटीआई में जंज दे घोड़े ज़्यादा नज़र आते हैं, जंग के घोड़े कम नज़र आते हैं। ये तो गई एक बात। दूसरी बात यह कि जिस जानिब हसन भाई ने कलामी की इमाजत, आपको भी इन चार में कोई भी ऐसा नहीं लग रहा जो संभाल सकता है? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा 3 स्टेप में स्ट्रेटेजी बना ली गई है, पहला, दूसरा, तीसरा, और अभी बताएंगे नहीं वो किसी को। मैं इन घोड़ों की तरफ भी आ रहा था, तो मैं चाह रहा था कि हसन भाई की जो बात थी थोड़ी सी उसको कंटिन्यूटी कर लूँ। जो हसन भाई ने कहा है ना कि घर फैमिली से भी आ सकती है, तो चूँकि हसन भाई हैं ज़रा मजबूत इखलाकी तौर पे, ज़रा मैं थोड़ा कच्चा साफ़ी हूँ, तो जो मेरी इतलात हैं ये कि अलीमा आपा के मुतालिक सोचा जा रहा है कि वो कमांड जो है संभाल सकती हैं। और ये मेरी इतलात है, मे बी के गलत भी हो सकती हैं, लेकिन इस तरह का सोचा जा रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं अफसार भाई की एक बात का थोड़ा सा करना चाह रहा था, फिर इस तरफ आता हूँ कि अफसार भाई ने अभी एक ऐसी चीज़ जो हुई नहीं ना, कि उन्होंने कोई ऐलान तो नहीं किया घर से, हमने उसकी बुनियाद बना के मौरूसियत इमरान खान से जोड़ी। तो इमरान खान तो वज़ीर आज़म नहीं था जब उनका छोटा भाई वज़ीर आला हो जाए, या उनका कूड़म जो है वो वज़ीर ख़जाना हो जाए, या उनका भतीजा जो है वो मिनिस्टर हो जाए, या उनकी बेटी जो है वो बग़ैर मिनिस्ट्री के सारे प्रोटोकॉल इस्तेमाल करे। इमरान खान ने तो ऐसा नहीं किया अभी तक। अभी तक उनके ख़ानदान के किसी एक बंदे का आप नहीं बता सकते कि जिसने इमरान खान की बादशाहत का फ़ायदा उठा के ये सारा कुछ हासिल किया हो। अब आ जाए अगली बात, हमें ऐसा पोज करें कि जैसे इमरान खान गिरफ्तार होगा तो उसे कोई काला पानी भेज देंगे, या उसने कोई कत्ल कर दिया है जिसके अंदर अब उसकी ना जमानत हो सकती है और ना वो बाहर आ सकता है। ऐसा नहीं है। इमरान खान जाएगा। अब मुझे एक बात का जवाब दें, बिल्कुल सनाउल्लाह साहब तो बहुत सी जेलें तैयार कर मैं मेरी सुने ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इमरान खान जाएगा, जमानत हो सकता है कैंसिल हो, बार बार अदालतें उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रही है, लेकिन वो जो मरियम साहिबा के ऊपर सखर में दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ था उसका क्या बना? राना सनाउल्लाह के ऊपर दहशतगर्दी का जो मुकदमा बना था और उनकी तलबी हुई थी उसका क्या बना? वहां पे फिल्म खामोश वही बना जो हुकूमत में बैठे लोगों पे होता है। जो इमरान खान के 15-16 से मुकदमे चल रहे थे, 18 से 22 कुछ नहीं हुआ, और उस वक्त अपोजिशन थी। अब वो अपोजिशन में तो उनके मुकदमे। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ कुछ नहीं है? मैं तो कह रही हूँ कुछ फर्क नहीं है कि पाकिस्तान में इंसाफ कुछ नहीं है। अहले इख्तिदार के लिए कानून कुछ और होता है, अपोजिशन के लिए कानून कुछ और होता है, ठीक है ना। इमरान खान अपोजिशन में है तो 86, 87, 88, 89, 90 केस हो चुके हैं, ठीक है ना। वो ऐसा लगता है कि बाकी सारे अदालतों में जाते थे, इमरान साहब जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान सबसे बड़ा मुजरिम, बाकी सारे हाजी सनाउल्लाह हैं। मुजरिम ना भी कहें, जब तक कुछ साबित नहीं होता मुजरिम नहीं कहता, मुलजिम कह सकते हैं। अदालतों के जितनी कचीचियां कट के वो वारंट निकाल रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सजाएं भी हो गई हैं उन्हें। नहीं, मैं छोटी अदालतों को कह रहा हूँ, छोटी अदालतों को भी नहीं कह सकते। बाकी ये है कि मैं भी मरियम का वापस सवाल पर आ जाएं। अब सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर इमरान खान साहब मौजूद ना हो, खुदा ना खास्ता उनको जेल जाना पड़ जाए, अदालत उनको भिजवा देती है किसी केस के अंदर, क्या कोई सेकंड टियर लीडरशिप में इस काबिल बंदा है? शाह महमूद कुरैशी साहब संभाल सकते हैं, पीटीआई जोड़ सकते हैं, असद उमर साहब जोड़ सकते हैं, फवाद चौधरी साहब जोड़ सकते हैं, या नहीं घर से ही किसी को जमात को संभालना होगा तभी जमात खड़ी रहेगी? कि अगर ये बात नौबत ऐसे आई तो मेरे खातों में फवाद चौधरी को ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी। चले जी, शुक्र है कोई जवाब आया, कोई पार्टी के पास बंदा है। प्रूफ किया कि मैंने पिछले कुछ अरसे से वो खड़ा भी है एस्टेब्लिशमेंट के सामने, बाकी तो सब बैंडमैन होम्योपैथिक खेल रहे हैं ना, वो खड़ा है और उसको जिम्मेदारी मिल सकती है। और आखिरी जुमला जो आप कह रही है ना कि जान, वो जो बुल्ले शाह ने कहा था ना कि बुल्ले शाह ऐसा मरना नहीं, गोर पिया कोई और, इन लोगों को ऐसे मारना मुमकिन नहीं है। भुट्टो का की कब्र नहीं है, मजार है, लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं वहां पे, बाकायदा महफिल समा होती है, ऐसा लगता है कि किसी पीर का मजार है। जिन लोगों ने किसी मकसद के लिए कुर्बानी दी, आप उनको नहीं मिटा सकते। बिल्कुल दुरुस्त होना भी नहीं चाहिए, आइडियोलॉजी के पीछे लोग खड़े हैं। इमरान खान एक ट्रेंड सेटर है सियासत में, उसके बाकी चीजों पे बहस हो सकती है, ठीक है, लेकिन यह कि इमरान खान को खाली एक आधे केस में गिरफ्तार करने से पीटीआई नहीं खत्म होगी। सर, कौन पीटीआई खत्म करना चाह रहा है? ना होनी चाहिए। लोग मौजूद हैं, वोटर मौजूद है पीछे। आपका जो सवाल है ना कौन बनेगा पीटीआई का कप्तान, हुआ ऐसा लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति। सर देखें 77 में बेनजीर और नुसरत भुट्टो
ने संभाला जमात को, फिर इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब जेल गए तो कुलसूम नवाज सड़कों पर आई निकली, अभी मरियम नवाज सड़कों पर रही हैं। तो मैं तो इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कौन लीड करेगा अगर रैली निकालनी पड़ी, क्योंकि इमरान खान साहब की एब्सेंस में हमने पीटीआई के उतने बड़े जलसे नहीं देखे, इवन वो घर पे बैठे हो तो वो रैली और जलसा नहीं देखा है। पिछले साल याद कर ले पेशावर में नहीं निकाल सके परवेज खटक साहब बड़ी रैली, जिस पर बड़ी तनकीद हुई जनवरी की बात। मैं हसन साहब का एक कॉमेंट ले लूँ। हसन साहब, आपने तो प्रॉक्सी की बात की थी, क्या फवाद चौधरी साहब वो प्रॉक्सी बन सकते हैं? जरा ये इसार साहब के इसको कमेंट कर दें, फिर ब्रेक पे जाती हूँ। मेरा ख्याल है निस्बतन बेहतर जो आर्ग्यूमेंट दिया है इसार राना साहब ने उसमें भी जान है, लेकिन असल बात यह है ये मौरूसियत नहीं है, ये बिल्कुल मजबूरी का आलम है। देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, अदरवाइज अब तक कोई ना कोई तो इर्द गिर्द उसके बैठा होता, अंडर ट्रेनिंग घड़ियाँ लेती रही है ना मरियम भी, आ गया ना सामने, किस कैपेसिटी में। सो नहीं, ये गलत है, ये बददियानती है, ये मजबूरी का आलम होगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है ये इमरान का इशू नहीं है बिल्कुल, कि बेटा तो फलाना टमकाना, वो तो रिश्तों में कोई सच बिलीव करने वाला बंदा ही नहीं है, सीधी बात है।